ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। सभी महानुभाव को नमन। अभी मकरू बालों के लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा ही बनाऊँगा, 10 मिनट का ही। डोंट वरी, लंबा नहीं होगा। सबसे पहला जो शनि कंबस्ट होने से जो होना होता है वही हो रहा है। नेचुरली जब शनि कंबस्ट हो जाते हैं तो शनि का प्रभाव धरती से कम हो जाता है, और इस दौरान कुछ लोगों के अंदर ये विचार आना स्वाभाविक है कि हम लोग साढ़े साती के प्रभाव से बच गए। ये सभी को होगा, मकरू को होगा, मटकों कुंभ वालों को होगा, मछली वालों को भी होगा, और अभी के ढैया कर्क और वृश्चिक को भी होगा। और यही होता है धोखा खाने का कंडीशन। जब आप ये समझते हो कि अभी साढ़े साती से हम बाहर हो गए हैं और हाथ खोल के खेल सकते हैं, अब शायद कुछ नहीं होगा। ये बात मैं कई बार अपने वीडियो में बोला हूँ कि जिस समय ये फील हुआ आपको कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब शायद ठीक होने लगा है, और उस समय आप फिर अपने पुराने आदतों में आ जाते हो, फिर मन में ये भाव आता है अब शनि क्या करेगा। ये एक ऐसा स्थिति रहता है आपके क्लास में, आपके स्कूल में, जब कोई ऐसा टीचर जो बहुत पिटता है, दंड देता है, वो क्लासरूम उसका पीरियड एंड हो गया, भाग गया, आपको लगता है कि और आज का दिन तो हो गया, कल फिर झेल लेंगे, और देखा कि दूसरा पीरियड का टीचर नहीं है और वो आ गया रिटर्न। फिर क्या हालत होता है सब बच्चों का। तो ये ऐसा ही गेम है कि जब अस्त हैं फिर उदय होंगे। तो शनि जब उदय होंगे तो ये भूल गए हो कि शनि यहाँ पर मार्च में सीधा एकदम टॉप डिग्री में उदय होने वाले हैं, और उसके बाद शतभिषा में घुसने वाले हैं। एक प्रकार का अतिचारी। 6 डिग्री को 6 महीना लेना चाहिए। तो आप यहाँ ऐसा एक शनि को फेस करने जा रहे हो जो सडन पावर में आएगा। और ये मैं शनि के होरा में ही बात कर रहा हूँ, और इस समय पावर उन्हीं का है। और वो मैं यहाँ वीडियो बनाने बैठा था गुरु शुक्र का युति के बारे में, और आंख बंद किया और तब मुंह से निकल रहा है कि शनि बाबा। एक्चुअली इसका नेक्स्ट वीडियो गुरु शुक्र का युति का ही रहेगा, लेकिन जब बुलवा रहा है शनि तो बोलता हूं। तो बाप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, संभलो, ठहरो जरा, और ये 100% मत भूलो कि साढ़े साती से बाहर निकल गए हो। इस समय आपको बहुत सारे ऐसे काम करने का पूरा मौका मिलेगा जिस चीज का विगत 5 साल में आदत था आपको। जब बेडरूम में शनि था, यानी द्वादश में, जब लग्न में आए थे शनि, इतना मार खा के अगर अभी नहीं सुधरे और अभी फिर बोल रहे हो कि गुरुजी मौका मिल रहा है, चौका मारे कि नहीं। चौका तो मारोगे लेकिन नेक्स्ट बॉल में आउट भी हो जाओगे, छक्का भी घुमाओगे, गुगली खेलेगा, आउट कर देगा। तो संभल के बाप, मैं जो बोल रहा हूं आप ठीक समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ, डबल इंजन वाले हो, ट्रिपल इंजन वाले हो, हाँ बाप, ये टाइम नहीं है। और इस समय गलती करने का आपके अंदर इंस्टिंक्ट आएगा, क्योंकि उधर शुक्र उच्च होने जा रहा है, पाप कर्तरी में फंस रहा है। और अभी टेंटेटिव प्लैनेट हो रहे हैं। मकरू, मटका में शनि, मीन में गुरु, मेष में, वृष में।
पूरा छत्राकार हर जगह में सुरक्षित लगेगा, छत्राकार स्थिति बन रहा है। नीचे केतु छतरी का डंठली बन के खड़ा है। तो ऐसे कंडीशन पे आसमान में जब ऐसे प्लैनेट का कंजक्शन बनते हैं, ऐसे प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, तो हर आदमी के अंदर एक ठो ऐसा भाव आता है कि वी आर सेव हैं। और इसी टाइम में धोखा मिलता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में कौन है? प्लैनेट। मेन सेंटर का इधर और इधर छतरी ऐसा होके है नहीं। इसको इसलिए बनाया क्योंकि आज दिन भर जितना कुंडली देखा एकदम एज इट इज सेम आए, और सबका यही था, लबरा लबरी, गुप्त संपर्क, डबल इंजन, डबल गाड़ी, ट्रिपल गाड़ी। एक तो यहां तक कह डाली कि 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा, अभी नहीं। हाँ भाई, अभी नहीं। आप क्या चाहते हो? आचार्य संजय को कुंडली दिखा के कहते हो कि आपको रेकमेंड कर दे कि हाँ हाँ मजा मारो, एकदम बॉम्बे का लड्डू खाओ, खा के पछताओ? मेरे से नहीं होगा। मैं आपको अन्याय का रास्ता नहीं दिखा सकता। आपको खुश करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। प्यार से बोल रहा हूं, क्रोधित नहीं। लेकिन आप मेरे से सर्टिफिकेट चाहते हो और मैं आपके इस प्रकार के कर्म को मैं रेकमेंड कर दूं और ये बोल दूं कि हाँ हाँ करो, मजा लो, एकदम भगवान जवानी दिया है, भोगो। नॉट गुड, नहीं बोल सकता। अगर ये सोचते हो कि चलो ठीक है, पति मर गया या पत्नी भाग गई तो आप कैसे करें, या पति भाग गया और पत्नी कैसे करे, आप गुरुजी नहीं समझते हो हमारा दुख। नहीं, गुरु तो कभी नहीं समझ सकता आपका दुख। गधा बैठा है यहाँ, कुंडा खाया, भूसा खाया है और एस्ट्रोलॉजी कर रहा है भांग पी के यहाँ एस्ट्रोलॉजी करने बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। और ये बहुत, मैं ये एक को देख के नहीं कह रहा हूं, बहुतों के मन में ऐसा भावना है। और विगत दिनों में मैं तो 1.5 महीना पहले से बना दिया हूं, मकरू वालों का, कामना वासना उद्रेक, मटका वालों का, मीन वालों का बोल दिया हूं। और इस समय गलती करवाएगा। ठीक है, कुछ मकरू वालों का, मकुरी वालों का पति पता मर गया, मर गई, 7.5 में चला गया, चल गई। याद रखना, किसी पति को मारना है तो पत्नी को इलीगल रिलेशन बना ले तो पति तो जाएगा ही। मैं सबका केस नहीं कह रहा हूँ, कुछ नेचुरल केसेस को डिक्लेयर, मतलब आपके सामने कह रहा हूँ। नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, या ऐसा नहीं कह रहा हूँ आज कौन सा डेट है जिस दिन मैं कुंडली देखा। ये पुराना वीडियो भी हो सकता है, इसलिए किसी के तरफ मेरा बात जाए, मुझे माफ करना, किसी के तरफ नहीं ले रहा हूँ। मेरे को जो कुंडली दिखाई, मैं गुप्त रखते हुए इस फैक्ट को उजागर कर रहा हूँ कि बाप, ये जो 7.5 का पहला 5 साल जो धोखा नहीं मिला है, ये आखिरी ढैया में पनिशमेंट हो सकता है। और याद रखना, वो सीवियर पनिशमेंट होता है। बहुतों को देखा हूं, धनु वालों का आखिरी ढैया में ऐसा चीज घटते हुए जो आशातीत है। वो लोग के पास भी ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस बन गया था कि अभी तो यूट्यूब वाले बोल रहे हैं राजयोग होगा, उतरता 7.5 है, सब दे देंगे। उस बातों पे आ गए और उनको लगा कि हम लोग आउट ऑफ डेंजर, एंड वो लोग ऐसा कुछ कमिट किया मिस्टेक, और फिर उनको दंड मिला। जरूर आखिरी ढैया में आपका 75% पनिशमेंट से आउट हो, लेकिन 25% बहुत क्रिटिकल होता है। और यूट्यूबर्स को देख के अगर ये सोच लियो कि राजयोग, पंच महापुरुष योग, सस योग, गधा योग, भेड़ योग, बकरा योग, वो उनके लिए हैं जो धर्म रक्षति रक्षक धर्म के साथ चलते हैं। जानते हो, विगत 5 दिनों में कई मकरू एक्सीडेंट हुए हैं।
एक्सीडेंट योग था। उधर पंचम स्थान पे मंगल का हलचल और इधर समस्या स्टार्ट। तो मंगल अच्छा करने के लिए जा रहे हैं छठा स्थान पे, लेकिन आपका कर्म अगर उस हिसाब में नहीं है तो फल कैसे मिलेगा? उल्टा फल होगा। शनि अस्त है तो शनि और कुंभ वाले नेचुरल नैसर्गिक ऊर्जा डाउन है। जब ऐसा डाउन होता है तो इनके पास उस कारकत्व में कमी आता है, क्योंकि शनि से चलने वाला, अंधेरा का शक्ति से चलने वाला, अंधेरा ही जब खत्म हो जाए इनको शक्ति कौन देगा? इनको शक्ति देने वाला कोई नहीं। तो उस रिलेटेड समस्या होगा। देख रहे हैं अंधेरा है और वहीं जाके गिर रहे हैं। हालांकि कुछ नहीं होगा अगर जो लोग इस समय जब तब पूजा पाठ करते होंगे, थोड़ा बहुत खुरच आया होगा, लेकिन उतना ज्यादा हैवी इंसिडेंटल एक्सीडेंट नहीं हुआ। शनि जिस दिन कंबस्ट हुए, कुछ लोग उस दिन मरे भी, रोग से चल रहे थे, बूढ़ा थे या नहीं भी थे तो भी। तो क्या ये शनि का दोष है? शनि का दोष नहीं है, ये आपके जीवन का जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस का कमी है। आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं किए, जिसके लिए ऐसा पनिशमेंट हो गया। तो मैं यहाँ इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, जो लोग भी ऐसा, जिनका खुजली बढ़ गया है, बम्बे का लड्डू खाने वाले और लबरा लबरी, गुप्त संपर्क, उनका खुजली बढ़ रहा है और उसमें मेरा सर्टिफिकेट चाहते हो, गलत चाहते हो। मैं कभी भी इसका फॉर्म में नहीं जाऊंगा। देखो, आपको अच्छा पति मिलेगा, ठीक है, पति मर गया, आपको दूसरा पति चाहिए, इंजन नहीं है, गाड़ी ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर मिल जाएगा, लेकिन शनि बाबा देंगे। क्योंकि देखो, अभी पकड़ लो मकरू हो और अभी 7.5 है और इस समय आपका बृहस्पति चल रहा है। तो बृहस्पति तो ठीक है, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, चलो जहां बैठे हैं नुकसान कर दें, लेकिन दृष्टि तो उनका अमृतमय होता है, इसीलिए राजयोग जैसे लगता है, लेकिन उसी में बहुत ज्यादा धोखा होता है। और सबसे ज्यादा जिनका बृहस्पति में राहु चल रहा है, आखिरी टाइम रहेगा, उसके बाद शनि एंट्री करेगा। और जब ऐसे किसी को मैं कहता हूँ, बाबू ए बाबू, मकरू मकरू खकरू निकल जाई, तो नहीं सावधान। बोला क्या हुआ पंडित जी? अबे 19 साल शनि का महादशा आ रहा है, तू अगर अभी से फिर पाप करने लगेगा, 7.5 में ठुकाई खाया, पेट नहीं भरा, अब महादशा लगेगा। हैं 19 साल, ये तो 5 साल भोग लिया। अबे ये टेलर था, फिल्म तो आ रहा है, रुक। हाँ फिल्म था, फिल्म बाकी है। बोला हाँ, ये 7.5 से भी ज्यादा पेन? बोला नहीं, ये तो सूखा सूखा ठोकाई है ना, तेल लगा लगा के ठोकेंगे तेरे को। का होगा बताइए। अब जो होता है फिर वो शुरू करने का, फिर से ज्योतिषी विद्या। 10 मिनट का बोले हैं, 13 मिनट पार कर दिए। तो बात और नहीं लंबा कर रहा हूं, फिर बोलोगे लंबा बना दिया, फिर बोलोगे इतना इतना बोल रहा है। टू दी पॉइंट का बात है, 10 मिनट बोल के फिर इतना बढ़ जाएगा। मेरा वीडियो का मकसद इतना ही है, मत भूलो कि अभी भी 7.5 चल रहा है। दूसरा, मत भूलो कि द्वितीय का शनि शोक देता है। तीसरा, मत भूलो कि शनि कम्बस्ट है और जब जागृत होंगे बड़ा बली होके उदय होंगे। मत भूलो कि अभी जो लोग भी आपके पास आके मीठा मीठा बोलेंगे और आप भकुआ बनोगे, तो इस समय जो धोखा मिलता है ना, तो जिंदगी भर भुगतने वाला धोखा मिलता है। इसलिए अभी भी नया लोग आएंगे, पक्का है। 3 ढैया में 7.5 साल के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग भागे होंगे, कुछ लोग आएंगे। अभी जो लोग आएंगे बेस्ट लोग आएंगे, लेकिन उनका उपयोग करना। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शनि 7.5 खत्म होते ही, शनि का महादशा खत्म होते ही, बहुत बड़ा टेक्स्ट में लिखा है, आप बोलोगे तो निकाल के भी दिखा दूंगा, और कई लोगों का फलित किया हूं। नारी है तो एक नरा और नरा है तो एक नारी, जरूर शनि बाबा गिफ्ट करते हैं, पक्का, किसी भी रूप में। इसको पहले भी कई वीडियो में बोला हूं, लेकिन वो आपको सहायता करने आई है या आया है, उसको अगर आपका कामना वासना चरितार्थ करने में लगाओगे, भोग करने में लग जाओगे,
दंड देके जाएगा, उससे दंड पाओगे, दुख पाओगे। उपयोग करो। तीसरा बिंदु, आप जैसे लोग जिनका पता पति मर गई मर गया, डिवोर्स हो गई हो गया, लवरा लवरी ब्रेकअप हो गई हो गया, ये प्रश्न हमें मत पूछिए कि दूसरा शादी का योग है कि नहीं, दूसरा शादी करेंगे कि नहीं। अभी जो आ रहे हैं हमको लुभा रहे हैं, सामने कोई प्यार लेके खड़ा है, हाँ प्यार लेके खड़ा है, सिंदूर लेके खड़े थे, राखी बांध के चली गई, बन जाएगा, ये सब धोखा है, पूरा धोखा है। ये नहीं है, वो टाइम नहीं आया, जब आएगा तो हम घंटी बजा देंगे, अरे देखो आ जाएगा। हर एक डिग्री का फलित करते हैं। आप लोग मना किया बोल के 1 घंटा का नहीं बनाते, हर डिग्री का 1 घंटा का वीडियो दे रहे थे, सब चमकाए मेरे को बोल के, मैं फिर कंट्रोल पे आ गया। ठीक है ना, बढ़िया बात है। आपको इतना लंबा नहीं सुनना है तो छोटा ही सुनाते हैं, आपको टाइम नहीं है। मैं जानता हूं आज के सबको शॉर्ट वीडियो देखने वालों को 1 घंटा का वीडियो नेचुरली खराब लगेगा, तो उनको मैं कह दूं जरूर मिलेगा। जिसके कुंडली में शनि कारक और उच्च होके बैठे हैं, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुला का शनि आपको नहीं देगा तो किसका शनि देगा? तृतीय का शनि, छठा का शनि, एकादश का शनि पूर्ण देते हैं, लेकिन तब जब आप उसके लायक होते हो। मैं वहां नहीं कहता कि जब शनि चाहते हैं, नहीं, शनि कुछ नहीं चाहते हैं। शनि चाहने वाला कौन? वो तो वैराग्य का देवता है, संन्यास का देवता है। वो क्या चाहेंगे? काम धंधा नहीं है, शनि बाबा चाहेगा? नहीं, शनि बाबा नहीं चाहते। आपके पात्रता के अनुसार आपको ऐसा नेतृत्व, चरित्र, पात्रता के अनुसार, आप व्यक्तित्व के अनुसार आप जैसे जैसे लायक बनते जाओगे वैसा वैसा देंगे। लेकिन अभी आप थुथले थुथले रहोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। साधना करिए, ये 7:30 साधना का समय होता है, शुद्धता का समय होता है, और जितने भी बिना फालतू का चीज है आपसे निकाल के फेंकने के लिए 7:30 होता है। बिना फालतू का लोग, बिना फालतू का द्रव्य, बिना फालतू का चीज जला देंगे, नहीं तो दिमक खिला देंगे, नहीं तो चूहा खिला देंगे, नहीं तो फेंकवा देंगे, नहीं तो चुरवा देंगे, और आपके पास वही रह जाएगा जो आपके लिए लायक है और आवश्यक है। तो ऐसे लोग जिंदगी से चले गए, द्रव्य चला गया, नौकरी चला गया, बीवी चला गया, विवाह चला गया, ऋण में डूब गए, पैसा भाग गया, घर भाग गया, मकान भाग गया, डोंट वरी, भाग गया भाग गया, डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, 10 गुना आएगा। कब? बोलते हैं भाई तू पात्र हो जा, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो प्लीज इस समय कोई भी इस प्रकार का काम ना करें जो अधर्मवित हो, अधर्मचित हो, अधर्म के सपोर्ट में हो। और मैं भी अगर आपको बोल दिया कि आप ऐसा करो, लो मजा, बम्बे का लड्डू खाओ, तो मार मुझे भी मिलेगा। फिर से कह रहा हूं, मुझे इस भाव से कुंडली मत दिखाओ कि मैं आपका चापलूसी करूं, पॉसिबिलिटीज नहीं है। हार्ड सुनना पड़ेगा, जो हार्ड है वो हार्ड है। ठीक है, मैं आपको दिलासा देते हुए, पॉजिटिव बात करते हुए, कन्विंस करते हुए बात करूंगा, ये मेरा पितृ आज्ञा है। लेकिन जो गलत है उसको भी दिखाऊंगा, नहीं तो किस बात का एस्ट्रोलॉजर हो गया? मुझे आपको खुश करने का कोई मकसद नहीं है, और ना ही आपको खुश करने के लिए बैठा हूं। तो प्लीज इस समय जो लोग करेंगे, पक्का करेंगे, लिख लो करेंगे, और उसके बाद फिर पछताएंगे, ऐसा मत करो। और जिनका भी अभी तक 7:30 का टेम्परामेंट नहीं उतरा, सोल्यूशन नहीं हुआ, फिर भी मैं कह रहा हूं, नहीं, मेरे को मत भिड़ो मेरे पीछे, कोई कुंडली देखने से कुछ नहीं होगा। नवंबर का इंतजार, फिर कह रहा हूं, और ये कह रहा हूं साफ साफ शब्दों में कि नवंबर तक अगर आपका जिंदगी नहीं सुधरा तब कुंडली लेके आना। ये अभी टुच्चे टुच्चे बात बोल के आपको ठगना, बच्चा का झुंझुना दिखाना मेरा काम नहीं है। बहुत सारे काम है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूं, मैं बहादुरी नहीं दिखा रहा हूं। मैं अपना व्यस्तता दिखा के आपका कंसंट्रेशन या आपका दृष्टि आकर्षण करना नहीं चाहता। ये वेरी सिंसियर एंड सीरियस कि हर एक समय, एक एक बिंदु समय का मेरा वैल्यू है। और जब कोई, जैसे आज ऐसा इतने सारे कुंडली देखा और उसमें देखा कि ऐसा चीज है, तो फिर इसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया कि देखा कि ये ऐसे मानसिकताएं बन रहे हैं लोगों के अंदर, जो गलत मानसिकताएं हैं, जो नहीं बनना चाहिए। और मैं अगर आपको काउंसलिंग किया या मैं अगर आपको मोटिवेट किया तो नेगेटिव के लिए नहीं किया। इसलिए
तो मकसद इतना ही है। मैं टेक्निकल वीडियो ये नहीं दे रहा हूँ। आप प्लीज इस बात का सावधान रहें। थोड़ा सा एक्सीडेंट योग दिखा रहा है, गिर सकते हो बिना फालतू का गड्ढे में। धोखा का छोटा सा योग है, ये पढ़ सकते हो, थोड़ा सावधान रहो। और 100 बात का एक बात, बाबू लोग, अपना पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन एकदम नहीं छोड़ना। नेक्स्ट बात, शिवरात्रि आ रहा है, पूरा उपयोग करिए। उसके बाद फिर रामनवमी में मौका मिलेगा, दिमाग साफ करना है। हवन हवन हवन, जो लोग भी बोल रहे हो ना अभी कि हम लोग गुरुजी इतना सारा जप तप किया, इतना पूजा पाठ किया और हमें रिजल्ट नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। अरे यार, 60-70 हजार 90 हजार करके बोलते हो रिजल्ट नहीं मिला, यहाँ लाखों करोड़ों जप के बैठे हुए हैं। उसके पीछे रहस्य यही है कि उसके बाद हवन नहीं किए। हवन करिए। और नेक्स्ट, जितना ज्यादा चलोगे, जितना ज्यादा अनुलोम विलोम का प्राणायाम करोगे, उतना शनि के चीज से पॉजिटिव रिजल्ट एंड क्रिएटिविटी पाओगे। करोड़ों बात का एक बात, शनि के 7.5 महादशा में भेजा काम नहीं करता, क्योंकि ब्लैक मॉलिक्यूल्स ब्रेन में बिल्डअप करते हैं, साफ नहीं हो पाता है, मैलेफिक एनर्जी स्टॉक होकर रह जाता है। इस कंडीशन पे उसका सफाई करना बहुत जरूरी है। मैं वीडियो में सब कुछ बता दे रहा हूँ, कोई चीज ऐसा नहीं कि आपको नहीं कर सके। सिंपल बोलता हूँ भाई, देखो ये जो हनुमान कवच पूरा सीक्रेट खोल दिया। अब फिर बोलोगे कि इस इतना सारा जो नेगेटिव कमेंट्स है, क्या मतलब? बोल देता हूँ, बना लो, चलो 10% का काम करेगा। हम लोग यज्ञ हवन करके करेंगे तो वो 100% काम करेगा। आप रह के करोगे तो 200% काम करेगा। तो आपका मर्जी है। मैं तो नहीं बोला किसी को कि मेरे को पैसा भेजो बोल के कि हम कर देंगे, हम 30 मार खां सब जानते हैं। नहीं, आप करिए, सीखिए, आपका जिंदगी है। मेरा मकसद यही, आप जो भी मेरे से कुंडली दिखा रहे हो, देखना, मैं आपको कुंडली दिखाता देखता नहीं, मैं आपको ट्रेनिंग करवाता हूँ कि आपका कुंडली आप बोलो, सब जानते हो, क्या जानते हो, फिर वहां से आगे बात कर। जब समझ गया कि इसका नॉलेज का लेवल ये है, उससे आगे फिर मैं उसको ट्रेंड करता हूं। तो वो जो है मेरे ट्रेनिंग लेवल पे आपका कुंडली विश्लेषण होता है, इस भाव से। तो इसलिए ये समय आपको हल्का लेना नहीं है, ठीक है? चलो, धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज अगर किसी को लग जाए माफ करना, मैं किसी को देख के किसी को नहीं कह रहा हूं, ठीक है? किसी को नहीं कह रहा हूं, और मैं पूरे पॉजिटिव और आनंद के साथ कह रहा हूं, डोंट डू इलीगल थिंग, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड एंड नो वन सेव यू, नॉट शनि ऑल्सो। शनि अभी आप लोगों को राजयोग देने वाले हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन आप अगर अपने हाथ से अपने ग्रहों को खराब करोगे, अच्छा फल जगह की जगह में बुरा फल मिल जाएगा। करेक्ट? क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रहस्य है। मैं आपको बोल बोल के कन्विंस कर करके, मोटिवेट कर करके यहाँ ले आया, और इस समय आके अगर फिर आप गलती कर दोगे तो दंड हमें है। तो आप अगर गुरुजी बोलते हो, प्यार करते हो, तो मेरे लिए प्लीज डोंट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। मन में आएगा सप्लाई, ग्रह गोचर ऐसे ही बन रहे हैं, आपका दोष नहीं है। वे आपको मोटिवेट करेंगे, ये करो बोल के, ऐसा करो बोल के। एकदम ऐसे ही स्थिति, एक तरफ शनि कम्बस्ट और एक तरफ शुक्र उच्च का होते जा रहा है, एक तरफ मंगल का मूवमेंट छठा में आने जा रहा है, फिर नीचाभिलाषी होने का मूवमेंट में आ रहा है। तो ये जो पूरा कालखंड है और ग्रहों का स्थिति है, ये कह रहा है छोटा मोटा झटका योग, एक्सीडेंट योग, कामना वासना योग, अंदर बहुत सारे मानसिक द्वंद्व, गुरु और शुक्र का, दोनों भद्र ग्रह एक जगह में मिलेंगे, क्या होगा? बदमाश दोनों एक जगह में मिलते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, झगड़ा उगड़ा होगी, फिर दोस्ती हो जाएगा। दो अच्छे व्यक्ति जब झगड़ा लगाते हैं तो साल भर तक बात नहीं करते, कोर्ट कचहरी माली मकदमा होते चलते रहता है, वो खिंचते जाता है। तो ऐसा ही योग है कि इस समय अगर आपसे कुछ गलती हुआ, खिंच जाएगा लंबा और अनकंट्रोल होने लगेगा सिचुएशन को। तो जितने लोग निकले हो, और थोड़ा निकले बोल के हल्का हो गए और लेके सर ठोक दिए, फंस जाओगे, ठीक है? 10 मिनट बोल के 25 मिनट बना दिया, माफ करना, क्या करें, निकल रहा है तो निकल रहा है, ठीक है? और इतने सारे बातों में बताओ, एक भी बात अगर टेढ़ा लग रहा है या मतलब आउट ऑफ सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं और छोटा करने का पूरा प्रयास करूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसे बोलो, आपसे सीख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूं या जो भी आया पगला जैसे बकते जा रहे हैं, नहीं, आपसे सीख रहा हूं। आप जैसे बोल रहे हो कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, तो शॉर्ट भी बनाने लग गया कि चलो 1 मिनट में 15 सेकंड में जान जाओ, ठीक है ना?
नमस्कार।